स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मैथ्स का साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट में। आज का पहला क्वेश्चन है, भिन्नों 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ें कि उत्तर 2 सही 5/84 हो जाए। इसको क्या करेंगे हम, भिन्न 5/7 2/4 में क्या जोड़ें, तो इसको पहले हम जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद बोलेगा कि उत्तर 2 सही 5/84 हो जाए। तो क्या करेंगे हम, 5/7 प्लस 2/4 इसको हम जोड़ देंगे भिन्न को। लेकिन हमने बताया था भिन्न पहले जब हर बराबर नहीं होते हैं तो इसका हम पहले लासा निकालते हैं। तो 7 का और 4 का लासा होता है 28, लेकिन हम करके दिखा देंगे। 7 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 आया। इसको वैसे निकाल भी सकते थे, क्यों? क्योंकि एक ये हमारी अभाज्य संख्या थी और एक ये सम संख्या थी। 28 लिख दिया हमने, प्लस का निशान लगा दिया हमने। 4 सत्ते 28, 7 बार गया, 7 की गुणा 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14। फिर हम 7 का भाग हम 28 में देंगे, 7 चौको 28, 4 बार गया, 4 की गुणा हम 5 में कर देंगे, 5 चौको 20। अब हम क्या करेंगे, प्लस का निशान है, जोड़ने के लिए कहा था, इसको हम जोड़ देंगे। आ जाएगा हमारा 34/28। अब इतना हमारा ये सॉल्व हो गया। 5/7 2/4 में क्या जोड़े। अब हम देखेंगे आगे कि उत्तर 2 सही 5/84 हो जाए। इसमें क्या जोड़ें, क्या करेंगे हम, 24/28 में क्या जोड़ें, पता नहीं हमें क्या जोड़ना है, उसको हम x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, 2 सही 5/84 हो जाए, यानी कि इतना हमारा आंसर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x का जब हम x को इधर लेके आएंगे तो ये साइन हमारा माइनस में हो जाएगा। 2 सही 5/84, तो जब ये संख्या होगी वो इधर आ जाएगी। 2 सही 5/84 माइनस 34/28, इसको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, इसमें हम 168 में 5 को जोड़ देंगे, 8 5 13 और 7 173। 173/84 माइनस 34/28। फिर इसके हर बराबर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको संख्या को यहाँ ले लेते हैं, क्वेश्चन को 173/84 माइनस 34/28 बराबर नहीं है। इसका हम फिर से एलसीएम ले लेंगे, लासा लेंगे। क्या करेंगे हम, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर हम 2 का भाग देंगे, सम संख्या चल रही, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर क्या करेंगे, 3 सत्ते 21। फिर हम 7 से दे देंगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, जो हमारा इसका पहले आ रहा था। लेकिन लास्ट में हम इसलिए देख लेते ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। कभी कभी हमारा इसका एलसीएम अलग भी आता है। 84 कम 84 एक बार गया, 1 की गुणा हम 173 में कर देंगे। क्या करते हैं, इसका भाग हम पहले इसमें देते हैं, फिर जितना आंसर आता है उसकी गुणा हम ऊपर वाले में कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, 28 का भाग हम 84 में देंगे, कितना होगा हमारा, 3 बार, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 बार गया, 3 की गुणा हम 34 में कर देंगे, 3 चौको 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, 3 में
भाग जोड़ने पर योग 32 रुपए हो जाता है। किस कोई धन है उसमें हम 1/7 भाग जोड़ देंगे तो हमारा उसका जो कुल रुपए हैं वो 32 रुपए हो जाते हैं। तो बताओ कि वो जो धन था जिसमें हमने 1/7 भाग जोड़ा था वो कितना कितना था, वह धन कितने रुपए का था। अब हम क्या करेंगे, इसको माना कि जो धन है उसको हम 1 मान लेंगे। माना कि जो धन है 1 रुपए है। अब हम क्या करेंगे, माना कि धन 1 रुपए है तो 1 रुपए में हम 1/7 भाग को जोड़ देंगे। जैसा कहते जाएंगे वैसा, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसा ही हम करते जाएंगे। 1 में 1/7 भाग को जोड़ देंगे। नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो नीचे हम 1 मान लेते हैं। x भी मान सकते हैं इसमें हम। अब हम 1 को 7 का लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। अब हमने बताया था हमेशा की तरह इसका भाग हम इस वाली संख्या में देते हैं तो 1 का भाग हम 7 में देंगे, 1 7 7 तो 7 ही आएगा। ऊपर हम 7 की गुणा कर देंगे और फिर 7 का भाग हम 1 7 में देंगे, 7 एकम 7, 1 आएगा तो 1 की गुणा हम 1 में कर देंगे, 7 एकम 7। फिर इसमें 1 आया था, 1 एकम 1, 8/7। तो धन कितना हो गया हमारा 8/7। कौन सा था, जो कि धन हमने माना था उसमें 1/7 भाग हमने जोड़ दिया तो धन हमारा हो गया 8/7। अब कह रहा है 8/7 जो हुआ है इसका योग करने पर 32 रुपए हो जाता है। अब जो धन था वो 1 रुपए था, 8/7 का योग 32 रुपए हो रहा है। का आ गया, संख्या पलट जाएगी तो 320 का कितना होगा 700, 1 का मान लेंगे हम। 8/7 का योग 32 रुपए हो रहा है तो एक धन का बोला है, एक धन का मान लेंगे हम 7/8, 8 एकम 8, 8 चौको 32, कट गया पूरा हमारा 8 चौको 32, 7 0 0, 7 चौको 28, 280 रुपए। जो धन हमने माना था वो हमारा कितना था 280 रुपए। यहाँ पर लिख देंगे धन बराबर 280 रुपए हमारा धन था, उसमें हमने 1/7 भाग जोड़ दिया था तो योग हमारा कितना कितना हो रहा था। ये 32 रुपए है तो यहाँ पर 320 नहीं लिखेंगे, हम 32 लिखेंगे। यहाँ पर 0 हट जाएगा, 8 चौको 32, 4 बार गया 7 चौको 28, इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा 28 रुपए। 28 रुपए में 1/7 भाग जोड़ेंगे तो योग हमारा 32 रुपए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मैं एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन और बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता हूँ। अब किताब में 30 पन्ने बचते हैं तो बताओ किताब में कुल कितने पन्ने थे। एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ लेता हूँ तो उसने मान लिया कि जो किताब में कुल पेज थे वो 1 थे। माना कि कुल पेज हैं किताब में वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, 3/8 भाग तो वो पहले दिन पढ़ लेता है, 1 में से 3/8 भाग को माइनस कर देंगे, 8 एकम 8, 5/8 आया। अब वो क्या कह रहा है, बची हुई किताब का 4/5 भाग, बची हुई किताब का, तो 5/8 में इसका गुणा करेंगे 4/5 किताब का बोला है, बची हुई किताब का गुणा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। पहले दिन पढ़ रहा है 5/8, दूसरे दिन पढ़ रहा है 1/2। अब हम क्या करेंगे, एक किताब का 5/8 प्लस 1/2,
यहाँ पर लिख देंगे हम ये दूसरे दिन पढ़ा हुआ भाग। दूसरे दिन पढ़ा हुआ भाग, ये दूसरे दिन पढ़ा हुआ भाग है, ये इसलिए पहले दिन पढ़ा था तो इतना उसमें बचा। अब हम पहले दिन का भाग और दूसरे दिन का भाग एक में से हम माइनस कर देंगे और 30 पन्ने कितने हो रहे हैं उसके बच रहे हैं, सब कुछ किताब में पढ़ने के बाद। 1 माइनस 3/8 प्लस 1/2, इसको हम अलग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3 2 चौको 8, 7/8 आया, 7/8 बराबर का 30। फिर हम ये करेंगे 8 लेंगे, नीचे कुछ नहीं है, 8 माइनस 7 बराबर 1/8। अब 1/8 आया किसका 30 के बराबर, 1/8 बराबर 30 है, तो इधर क्या हो जाएगा x बराबर, x लिख रहे हैं उधर, इसको इधर हम 1/8 का भाग 30 है, तो इसका कुछ नहीं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बराबर 240 पन्ने हमारे आ जाएंगे। 240 पन्ने हमारा आंसर हो जाएगा। पहले निकाला आपने फुल पेज का एक, फिर निकाला दूसरे दिन पढ़ा हुआ भाग, ये था हमारा पढ़ा हुआ भाग। इधर निकाला हमने दूसरे दिन पढ़ा हुआ भाग, ये हमारा बचा हुआ भाग था। फिर जब हमारा फुल पेज एक था तो इन दोनों को हमने इसमें से जोड़ दिया, फिर उसमें हमने कितना पेज था पढ़ा बिना पढ़ा हुआ 30 पेज बचा, तो 30 का हमने इसमें गुणा कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/7 भाग 1/11 भाग से 120 अधिक है, तो संख्या बता। कौन सी संख्या पूछ रहा है, जो यहाँ पर कही गई एक संख्या का। क्या करेंगे, माना की संख्या हमारी 1 लिख देंगे, 1 है, लेकिन फिर क्या कह रहा है 1/7 भाग 1/11 भाग से 120 अधिक है, तो पहले हम 1/7 में 1/11 का हम अधिक है तो हम माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे लास्ट का तो 77 आ जाएगा। हमेशा की तरह इसका भाग अब इसमें देंगे, 7 का 77 में तो 11 आएगा, 11 एकम 11, 11 से 77, 7 बार गया, 11 में से 7 गए, 4/77। अब क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/7 भाग 1/11 भाग से 120 अधिक है, तो क्या करेंगे, एक संख्या का है 4/7 77, पहले यहाँ लिखेंगे एक संख्या का 4/77 भाग क्या है वो अधिक है 120। एक संख्या हमको नहीं पता, क्या करेंगे हम 120 का जब हम इधर लेके आएंगे ये संख्या हमारी पलट जाएगी, का है तो का में क्या है गुणा होती है, इधर आएगा तो हमारा ये पलट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21 का 1, हंसी लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2310 हमारा इसमें ये आंसर आ रहा है। या इसमें ये भी कर सकते हैं, एक संख्या का, एक संख्या जब हमने 1 माना था गुणे 4/77 कर सकते हैं बराबर 120 कर सकते हैं, फिर हम बात हमारी फिर जब इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 13 से 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 4 से 1/2 माइनस मतलब कोष्टक है ये 3 माइनस फिर छोटा है फिर 2 माइनस 1/2 फिर छोटा बंद हुआ फिर मंडला बंद हुआ फिर बड़ा बंद हुआ। तो पहले हम ब्रैकेट को सीखेंगे। ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये होता है हमारा बड़ा, फिर उसके बाद में ये जो होता है ये होता है इसको कहते हैं मंडला,
इसको हम बोलते हैं बीच का। ये वाला जो होता है ये होता है हमारा छोटा। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमको ये नहीं करना है कि पहले हमने ये हल सॉल्व कर लिया फिर ये सॉल्व कर लिया या ये सॉल्व कर लिया, या पहले बाहर सबसे बाहर ये है तो बड़ा इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना होता है। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बीच वाला करते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा करते हैं। छोटा वाला, फिर उसके बीच का, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला। ये इसका नियम होता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 13 सही 1/2 माइनस बड़ा क्वेश्चन 4 सही 1/2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1/2। ये है हमारा क्वेश्चन। अभी हमने बताया कि हमको पहले छोटा वाला सॉल्व करना है और जो चीज हमारी बची है वो हम इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो 13 सही, इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। 13 दूनी 26 और 1 27 बटे 2 माइनस ऐसे ही ऐसे लिख देंगे 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस, फिर हम मंडला कोष्ठक ऐसे ही लगा देंगे 3 माइनस। अभी हमने बताया था कि इसको पहले हम छोटा वाला जो बंद है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस 1/2 इधर हम करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2 3/2। छोटा कोष्ठक हमारा हट गया। अब हमें इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है और ना हमें इसके बीच वाले से कोई मतलब है। जो हम सॉल्व करते जाएंगे वो हमारा ब्रैकेट हटता जाएगा। 27/2 माइनस 9/2 माइनस 3 माइनस 3/2 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग। 2 3 6 3, फिर हमारा 3/2 आया, फिर 3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये अलग बीच का कोष्ठक जो हमारा वो हट गया। फिर दोनों के हर बराबर है तो 9 में से 3 गए 6/2, ये हमारा हो गया। फिर बड़ा कोष्ठक हमारा हट गया, नीचे हम 2 ले लेंगे, हर बराबर है हमें निकालना ही नहीं है। 27 माइनस 6 कटा देंगे, आ जाएगा हमारा 21/2। अब हमारा इसमें दे रहा है होल्ड में, तो 2 का भाग हम 21 में देंगे। 2 1 कम 2 1 आया, इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे। तो आंसर हमारा आ रहा है 10 सही 1/2। 10 सही 1/2, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2.05 प्लस 1.01 इंटू 2.99 के निकटतम कौन सा है। ये पॉइंट लगा हुआ है, ये बड़ा कर देते हैं। निकटतम मान पूछ रहा है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2.05 प्लस 1.01 मल्टीप्लाई 2.99। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले प्लस सॉल्व करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हम यहाँ क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होता है का, फिर होता है भाग, फिर होता है गुणा, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में का दिया हुआ है तो पहले का होगा, या कहीं कहीं ऑफ लिखा होता है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद में भाग का निशान होगा, फिर गुणा का होगा, प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा। हम ये नहीं करेंगे कि पहले हम ये पहले क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ तो पहले हम प्लस को सॉल्व कर ले फिर हम उसको कर ले। करना पहले हमको, क्योंकि इसमें का भी नहीं दिया भाग भी नहीं दिया, इसलिए हम पहले गुणा को सॉल्व करेंगे।
ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको पहले गुणा कर लें। 1.01 है, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, फिर यही आया। पॉइंट हम नहीं लगाएंगे अभी, पॉइंट हम लास्ट में लगाते हैं। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 9, 9, 9 2 11, 9 और 1 10, 2 और 1 3। अब हमने बताया था पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट होती है उसको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो इधर से हम गिन लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, फिर हम इसको लिख देंगे 2.05 प्लस 3.0199। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमने सॉल्व कर लिया, अब हम प्लस को सॉल्व करेंगे। जब हम प्लस को सॉल्व करेंगे तो हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रख देंगे, बाकी डिजिट हमारी चाहे जहां जाए हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें पॉइंट का ध्यान रखना होता है। 2 पॉइंट नीचे पॉइंट रखा, 05। अब इस जितने भी डिजिट बचेंगे उसके नीचे 0 लगा दें ना लगाएं वो हमारी मर्जी होती है। 9 9 6 0 3 2 5, 5.0699। अब निकटतम मान इसका पूछ रहा है, तो निकटतम में अगर क्या होगा, अगर हम हमारा यहाँ पर 0 जो दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा होता तब हम इसको एक यहाँ पर आगे हम जोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे केवल 0 दिया है, कोई भी डिजिट नहीं दी है, इसलिए इसका निकटतम मान हमारा केवल 5 ही होगा। इसमें दे रहा है 5 आंसर, ये हमारा आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 2, फिर कॉमा लगा 0.2 और 0.002 और 0.002 का गुणनफल बताओ। अभी हमने इसने पहले की वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बताया है हमने कि हमको पॉइंट का ही ध्यान रखना होता है। सभी डिजिट बराबर है, 2 2 की 0 की पॉइंट से है तो वो अलग है। गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब हम जितने भी डिजिट के बाद में पॉइंट के बाद में डिजिट है सबको हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। एक पहले पॉइंट हम बड़ा कर लेते हैं, दिख जाएगा सबको ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यहाँ पे 2 ही है। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसमें दे रहे हैं हम 0 0 0 0 1 6, ये है। और इधर हमारा अगर कुछ भी नहीं दिया होता है, 0 लगाएं ना लगाएं हमारी कोई दिक्कत नहीं होती, इसका हमारा डी ऑप्शन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है 0.025 इंटू 0.01 अपॉन 2, या लिख देंगे को सरल करो या मान निकालो। इसको पहले हमें सॉल्व करना है। पहले पॉइंट तो हमारे इसके बराबर नहीं है कोई भी और नीचे भी नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे पहले हम ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे क्योंकि कटना है नहीं। 25 से कम 25, फिर हम पॉइंट के बाद में जितने भी अंक हैं उसको हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 2/2 दिया हुआ है, 2 का भाग हम यहाँ पर दे देंगे। पॉइंट 0 0 है, ऐसे ही लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, आ गया हमारा आंसर 0.00012
नंबर इसका हमारा ऑप्शन आ रहा है। इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे, जितने भी अंक है पॉइंट के बाद में उसको हम यहाँ पे लगा देंगे गिन करके, फिर हम 2 से भाग दे देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है 7.8 में से 4.3 घटाकर उसे 20 के आधे से गुणा करने पर प्राप्त उत्तर होगा, यानी कि इसमें से कौन सा उत्तर हमें प्राप्त होगा। 7.8 में से 4.3 घटाकर पहले कितना को सॉल्व कर लेंगे। 7.8 माइनस 4.3 कितना बचा इसमें से, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 4 गए 3, फिर 0.1 के बाद में ही है लगा दिया हमने। फिर कह रहा है उसे 20 के आधे से, 20 का आधा कितना हो गया हमारा 10 से गुणा करने पर, तो 3.5 को हम 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 350 लिखा पहले हमने। फिर उसके बाद में पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद की एक डिजिट के बाद केवल हम पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 35। कुछ नहीं करना था इसमें, 7.8 में से 4.3 को घटा देना था। फिर कह रहा था उसके 20 के आधे से गुणा करने पर 20 का आधा 10 होता है, तो 10 से इसको हमने गुणा कर दी। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी जायदाद के 2/3 भाग का मूल्य 6,000 रुपए है तो उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य बताओ। किसी जायदाद की, कौन सी जायदाद है नहीं पता, तो हमने यहाँ पर लिखा माना कि जो जायदाद का मूल्य है वो x है, के 2/3 भाग का मूल्य, इसके 2/3 भाग का मूल्य x के गुणा 2/3 भाग का मूल्य हमारा कितना आ रहा है 6,000 रुपए है, तो इसको हम कर लेंगे 2x अपॉन 3 इक्वल टू 6,000 पूरा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे x को इधर ले आएंगे, 6,000 गुणे 3/2, x इधर आया तो 2 हमारा नीचे आ गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3,000 हमारा आ गया, तो x बराबर 9,000 रुपए उसके 2/3 भाग में निकल आया। अब कह रहा है तो उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य, ये जो 9,000 रुपए निकला है x का जो निकला था कुल जायदाद थी उसके आधे भाग का मूल्य, तो इसके आधा भाग कितना हो जाएगा 1/2, तो 9,000 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 0 0, क्या जाएगा हमारा आंसर 4500 रुपए उसके आधे जायदाद का मूल्य हो जाएगा और 9,000 रुपए उसके पूरे जायदाद का मूल्य हो जाएगा। इसका आंसर हमारा यह जाएगा 4500 रुपए। तो ये थे हमारे अभी आज के 10 क्वेश्चन साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न के। अभी हम इसके थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।